आज हम देखेंगे सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसफर। यानी कि सीपीयू से मेमोरी में डाटा कैसे आता है और मेमोरी से सीपीयू के पास डेटा कैसे जाता है, क्योंकि डेटा पर जो भी ऑपरेशन है, जो भी कैलकुलेशन है, वो सब कौन करता है? हमारा सीपीयू। और हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर रहता है? मेमोरी के अंदर। तो सीपीयू को वो सब कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा चाहिए। तो वो डेटा हमें मेमोरी से सीपीयू तक भेजना होगा, और इसके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है बसेस। सीपीयू और हमारी मेमोरी के बीच में बसेस होती है। बसेस मतलब कि वायर्स होते हैं, जिन वायर्स के जरिए ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। इन्हीं वायर्स को हम क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं। सीपीयू सीधे मेन मेमोरी के साथ में इंटरेक्ट करता है, यानी कि सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए वो कहाँ से लेगा? मेन मेमोरी से। और मेन मेमोरी को जो भी डाटा ऑपरेशन करना है या जो भी डाटा लोड करना है, वो सारा वो कहाँ से लेगी? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या सेकेंडरी मेमोरी से। यानी कि डाटा हमारे पास कहाँ रहेगा? मेन मेमोरी के अंदर, वहां से सीपीयू उठाएगा। और बाकी सभी डिवाइसेस से जो डाटा आएगा वो कहाँ स्टोर होगा? मेन मेमोरी के अंदर। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम में फिजिकल वायर्स का उपयोग होता है, जिन्हें हम बसेस कहते हैं। और इन बसों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हमारा है डेटा बस, दूसरी है एड्रेस बस, और तीसरी है कंट्रोल बस। डेटा बस में जो भी डाटा है वो सीपीयू से मेन मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होता है। और एड्रेस बस में एड्रेस होता है कि डेटा किस मेमोरी लोकेशन पर पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस होता है एड्रेस बस के अंदर। और एड्रेस हमेशा सीपीयू भेजता है मेमोरी को। और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाती है। इसमें रीड और राइट ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करना है, वो सभी कंट्रोल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। क्योंकि हमें डेटा रीड करना है मेमोरी से या मेमोरी में डेटा राइट करना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? कंट्रोल बस पर कौन सा सिग्नल है। अगर डेटा रीड करना होगा तो कंट्रोल बस पे रीड सिग्नल है, और डेटा राइट करना होगा तो कंट्रोल बस पर राइट सिग्नल होगा। तो कंट्रोल बस बताती है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। एड्रेस बस बताएगी कि किस एड्रेस के डाटा पर ऑपरेशन करना है। और डेटा बस के जरिए डेटा आपका सीपीयू से मेमोरी और मेमोरी से सीपीयू के बीच में होगा ट्रांसफर। इसके बाद में तीनों बस के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है। मेमोरी से सीपीयू के पास भी जाएगा और सीपीयू से मेमोरी के पास भी आएगा। क्योंकि मेमोरी से डाटा जाएगा सीपीयू के पास, तभी सीपीयू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में सीपीयू के पास जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, वापस वो डेटा डेटा बस से वापस कहाँ जाएगा? अपनी मेमोरी के अंदर। और एड्रेस बस और कंट्रोल बस दोनों क्या होती है? यूनि डायरेक्शनल। एड्रेस बस में तो सीपीयू हमेशा एड्रेस भेजता है कि मुझे इस एड्रेस का डेटा चाहिए, या इस एड्रेस पर मुझे डेटा राइट करना है, या इस एड्रेस से मुझे डेटा रीड करना है। और कंट्रोल बस क्या बताती है? ये कंट्रोल सिग्नल भेजती है कि डेटा को रीड करे किया जाएगा या राइट किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, आपकी डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है। बाकी दोनों एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या है? यूनि डायरेक्शनल होती है। ये आपका है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम बसेस, जहाँ एक और आपका क्या है? सीपीयू, और दूसरी ओर क्या है? मेन मेमोरी। यहाँ पर तीनों बसेस है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सिस्टम बस। ये क्या है? आपका कंपोनेंट के बीच डेटा ट्रांसफर का ब्लॉक डायग्राम है, या बोल सकते हो सिस्टम बस का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ ध्यान देना कि कंट्रोल बस और एड्रेस बस की दिशा सिर्फ मेन मेमोरी की ओर है, जबकि डेटा बस की दिशा क्या है? दोनों साइड होती है। अब हम देखते हैं कि रीड और राइट ऑपरेशन क्या होते हैं। क्योंकि हमने बताया कि कंट्रोल बस बताता है कि सीपीयू को रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है। रीड करना है मतलब वो मेमोरी से डाटा पढ़ेगा, मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर है वो लेगा। और राइट ऑपरेशन करना है यानी कि सीपीयू मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करेगा, या जो भी उसका रिजल्ट है वो मेमोरी के अंदर सेव करेगा। तो राइट ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एड्रेस बस पर डालता है, जहां पर भी राइट करना है। जिस एड्रेस पर सीपीयू को राइट करना है डेटा, वो उसका एड्रेस डालेगा मेमोरी लोकेशन पर एड्रेस बस में। फिर कंट्रोल बस के जरिए वो राइट सिग्नल भेजेगा, तभी पता चलेगा कि अब मेमोरी में डाटा राइट होगा। फिर क्या होता है? जो सीपीयू अपना डेटा है वो डेटा बस पर रखता है, और जो डाटा मेमोरी में जाके क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। यानी कि पहले एड्रेस भेजेगा जहां पर डेटा हमें करना है राइट। फिर क्या भेजेगा? कंट्रोल बस के जरिए राइट सिग्नल भेजेगा, तभी मेमोरी को समझ आएगा कि अभी जो डाटा आ रहा है उसको मेमोरी के अंदर सेव करना है। और उसके बाद में डेटा बस पर क्या भेज देगा? डेटा।
अगर सीपीयू को मेमोरी से डेटा चाहिए यानी कि रीड करना है डेटा, तो भी वो क्या करेगा, पहले एड्रेस बस पर भेजेगा एड्रेस कि इस एड्रेस का डेटा मुझे चाहिए। फिर वो कंट्रोल बस पर सिग्नल भेजेगा रीड। रीड सिग्नल से पता चलेगा मेमोरी को कि वहां का डाटा उसे सीपीयू को भेजना है। अब मेमोरी में एक अलग से डिवाइस होता है जिसे मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं, जिसका काम होता है अगर सीपीयू को डाटा रीड करना है तो मेमोरी लोकेशन का डाटा उठाकर वो कहाँ डाल देगा, डेटा बस पर। कौन सी मेमोरी लोकेशन? जिसका एड्रेस सीपीयू ने पहले एड्रेस बस के जरिए भेजा है। तो ये क्या करता है, एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जिसे मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं। मेमोरी से डाटा निकालकर डेटा बस पर रखता है और सीपीयू उस डेटा को रिसीव कर लेता है। यानी इस तरह से होता है रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन कब होगा? जब सीपीयू को डाटा चाहिए। और राइट ऑपरेशन कब होगा? जब सीपीयू डाटा मेमोरी में सेव करने के लिए भेजता है। तो हम देख लेते हैं वापस क्विक रीजन। बस क्या होती है? फिजिकल वायर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में डेटा का ट्रांसफर करते हैं। इसमें डेटा हो सकता है, एड्रेस हो सकता है और कंट्रोल सिग्नल्स हो सकते हैं। जो आपकी सिस्टम बस है वो क्या होती है? जो आपकी तीनों बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? सिस्टम बस कहते हैं। और इसमें डायरेक्शन क्या क्या होती है? तो एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। ये दोनों सिग्नल्स आपकी सीपीयू द्वारा भेजे जाते हैं, आपका एड्रेस और आपके कंट्रोल सिग्नल। जबकि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, तो सीपीयू भी डेटा मेमोरी को भेज सकता है और मेमोरी भी डेटा सीपीयू को भेज सकती है। और इसके अलावा हमने देखा मेमोरी कंट्रोलर, ये एक अलग से हार्डवेयर होता है आपकी मेमोरी के पास में, जो कि जब भी सीपीयू डेटा रीड करता है तो जिस भी लोकेशन का डेटा सीपीयू को चाहिए उस लोकेशन का डेटा मेमोरी कंट्रोलर मेमोरी से उठाता है और कहाँ डालेगा? डेटा बस के अंदर डालेगा। थैंक यू गाइस।